नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके साथ डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। जी हां, क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी टीम भाजपा में शामिल हो गए? जी हां, और यहां से क्या अगर हटा भी दे तो भी आपको हम निजी तौर पे पूरे विश्वास भरोसा के साथ कह सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी भाजपा के टीम में शामिल हो गए। अब टीम भाजपा में शामिल होने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। उसमें टीम भाजपा में शामिल होने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, यानी अहंकार होनी चाहिए, वो तो जरूर होनी चाहिए, और बेशर्मी ये तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। और जब आप कहते हैं ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, देसी भाषाओं में यहां पर क्या कहा जाता है, जब अहंकार और बेशर्मी दोनों शब्दों को जब मिला देते हैं तो फिर यहां पर से एक नया तत्व, एक नया एलिमेंट तैयार होता है, एक नया शब्द जन्म लेता है, उसको कहते हैं थेथरोई करना। जी हाँ, थेथरोई करने में अहंकार और बेशर्मी समान मात्रा में मिले होते हैं। थेथरोई देसी भाषा में जरूर कहते हैं, आप देख लीजिएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की थेथरोई कहीं ना कहीं अब चरम सीमा पर है, जिसके भीतर अहंकार और बेशर्मी दोनों शामिल होता है। ये क्यों होता है, इस बात पर आपको आगे बात करें। एक बात और बता दें आपको कि कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो ये जो थेथरोई जो होता है, इस थेथरोई के इससे बेजोड़ नमूना आपको कहीं और मिलेगा नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी कई नेताओं ने ये बात सवाल खड़ा कर दिया है कि चंद्रचूड़ ही वो किरदार है, वो विलेन है, जिन्होंने महाराष्ट्र के भीतर, जी हाँ, महाराष्ट्र के लोकतंत्र को कमजोर करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान निभाया है। विपक्ष को महाराष्ट्र में धराशायी करने में मुख्य किरदार निभाया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। कैसे निभाया है ये बात पूरे देश को पता है। पार्टी यानी बताया कि जो महाराष्ट्र की जो आघाड़ी की जो पार्टी थी वो संवैधानिक थी, जो नई सरकार आई वो गैर संवैधानिक है, लेकिन वही गैर संवैधानिक सरकार जो है वो 2.5 साल तक चली, फिर 5 साल फिर 5 साल के लिए बन करके आ गई संवैधानिक बन करके। तो फिर दो पार्टियों में स्प्लिट हुआ, तो दोनों पार्टी का स्प्लिट का डिसीजन अब तक नहीं हुआ कि कौन असली कौन नकली। तो ये सब ठिकरा फूटने में कोई नाजायज बात तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो कहीं, लेकिन यहीं पर एक बात आता है थेथरोई करने वाली बात। कहते हैं ना कि हमारे कार्यकाल के दौरान कई मतलब महत्वपूर्ण फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने। 9 बेंच, 7 बेंच, 5 बेंच के फैसले आए संवैधानिक। यहाँ पे कोई पार्टी या कोई व्यक्ति तय कर सकता है क्या कौन से मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनना चाहिए? कोई पार्टी के नेता तय कर सकता है? ये फैसला केवल मुख्य न्यायाधीश का होता है, और ये फैसला कोई भी नहीं कर सकता, केवल मुख्य न्यायाधीश ही फैसला कर सकता है। अब ये एक बात समझिए, एक बात को आप समझिए कि वो कहते हैं ना अविनाशी होते हैं। यहां पर भी वो अविनाशी का भाव जो आता है कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही इस बात को तय करेगा। ये मुख्य न्यायाधीश का इस देश के 142-43 करोड़ लोगों से ऊपर उठ करके होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के इस मामले को समझने जानने से पहले एक बात और समझिए कि इनके पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला था महाराष्ट्र का मामला। अगर छोटा मामला था तो एक और एग्जाम्पल आपके पास पेश करते हैं। जितना हम अपने अध्ययन से समझते हैं कि लोकतंत्र को एक ऐसे गाड़ी, एक ऐसे ट्रक, बस, रेलवे के तरह देखते हैं जैसे इंजन रूपी संविधान होते हैं और चुनाव रूपी देश के भीतर पहिया होता है उस गाड़ी का। ये चुनावी प्रक्रिया से बड़ा लोकतंत्र के लिए और क्या जरूरी है? यही तो दरअसल इस एक मीडिया के साथ वो बोल रहे थे। दरअसल वो कहते उनको मौका दिया जाता है कि अपने मन की बोली। जब मोदी जी मन की बात बोल के निकल जाते हैं, उनको भी कहा जाता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की मन की बात बोली और बाकी सब छाप देंगे कि विपक्ष को रगड़ दिया, धो दिया, ये कर दिया, मुंहतोड़ जवाब दे दिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। डीवाई चंद्रचूड़ साहब से सवाल सार्वजनिक मंच पे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए देश की मीडिया को कि आखिर ये बता दो कि संविधान में असंवैधानिक मामले को निपटा रहे थे, चुनाव से महत्वपूर्ण क्या संवैधानिक प्रोसेस हो सकता है देश के भीतर कि एक चुनाव इस लोकतंत्र का पहिया कहीं ना कहीं होता है। इंजन अगर चालू भी रहेगा तो संविधान की किताब अगर रही भी तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी पहिया उसमें नहीं लगा होगा। चुनाव आपके ट्रांसपेरेंट होते ना ये देश के भीतर। तो फिर ऐसे में क्या मान ले कि भाजपा में शामिल हो गए हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब? क्या इस बात पे कहीं ना कहीं फिर एक बात और लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गणेश जी के पूजा हुई थी, प्रधानमंत्री जैसे पहुंचे थे वहां पर, क्या उनको प्रसाद मिला, तमाम सारे चीजें लोग देखे थे। सवाल ये होता है कि कोई ये कहे कि न्याय देने से पहले वो पूछते हैं भगवान से क्या करना, तो उन्होंने भगवान से कहीं पूछ लिया होगा महाराष्ट्र का चुनाव इंपॉर्टेंट है या नहीं। भगवान ने उनको बता दिया होगा कि नहीं नहीं अभी रहने दो, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री रहने दो। तुम्हारा क्या जाता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तुम्हारा क्या जाता है? सवाल ये नहीं होता कि मुख्य न्यायाधीश कैसे तय करेगा।
ये तय तो इस देश की जनता की प्रायोरिटी तय करेगी, इस देश के संविधान ये बात तय करेगा। मुख्य न्यायाधीश संविधान से ऊपर नहीं होते हैं, संविधान के परिभाषित करने का अधिकार उनको जरूर है। इसका यह मतलब नहीं कि संविधान का इज्जत और संविधान का जो आत्मा है उसको कहीं ना कहीं उनको बरकरार रखना चाहिए। कैसे कोई मतलब असंवैधानिक सरकार है तो 2.5 साल सरकार कैसे महाराष्ट्र के भीतर चली? अगर असंवैधानिक सरकार थी, तमाम फैसले कैसे महाराष्ट्र के भीतर लेती रही, और उस फैसले के चलते क्या कुछ हुआ आपको पूरे देश के सामने है। आखिर विपक्ष के नेता ये बात तय नहीं कर सकता, इस देश का संविधान ये तय करेगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश तय नहीं करे। मुख्यमंत्री क्या होता है? कहते हैं ना कि कोई सिंह तो नहीं फूटे होते हैं मुख्य न्यायाधीश को ना, बाकी जजों में से एक जज वो भी होते हैं और बड़े होते हैं। कौन सरकार किसके मतलब तमाम तरह की चीजें उनके अंदर होता है, लेकिन कौन सा तय पहले तय कर लेना, क्या तय कर लेना, ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। यही वो सर्वोच्च न्यायालय जिसमें कई केसेस आप देखे होंगे, और यही सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जहां पर बाकी मंत्रियों का 13 महीने लग गए, देश के इलेक्टेड लोगों को बेगुनाह होते हुए जेल के अंदर रहते हुए लग गए। जब कभी भी जमानत दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यही कोर्ट का स्ट्रक्चर है। कई ऐसे देगा क्या अनिल देशमुख के 100 करोड़ बोल करके 180 करोड़ का चार्ज नहीं लगा? क्या संजय सिंह को छोड़ते समय क्या बोला था? संजय राउत को छोड़ते समय कोर्ट ने क्या कहा था? अनिल देशमुख को छोड़ते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हेमंत सोरेन को छोड़ते हुए क्या कहा देश ने, अदालत ने? क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री संवैधानिक इनको ताकत दी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है? उस मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन होता है और सर्वोच्च न्यायालय चुपचाप खामोश रहता है। आखिर सर्वोच्च न्यायालय ईडी को जवाब देता है। ईडी को कहता है कि साइंटिफिक एविडेंस देखा करो, मात्र किसी के कहने, किसी बोलने से, किसी की एफिडेविट देने से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय कहता है और ईडी लगातार अपना काम जारी रखता है। सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा भी नहीं लगता कि उसकी बातों की अवहेलना की जा रही है ईडी के द्वारा। आखिर कॉलेजियम के खिलाफ एक कानून आया था, आपको ध्यान होगा, तो फिर क्या हुआ था उस टाइम? किनकी दुकान बंद हो रही थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, इसकी नियुक्ति को लेकर के संविधान पीठ जो व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का एक कोई बड़े पार्टी का नेता रहेगा और स्वयं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे। 3 लोग रहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी चुनाव आयोग की नियुक्ति में। लेकिन उस फैसले को, उस निर्णय को एक कानून पास करके धज्जियां उड़ा दिया। सर्वोच्च न्यायालय उसको देखता रहा। क्या दायित्व निभाया उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने? कॉलेजियम के खिलाफ निकलने वाला कानून आप रद्द कर सकते हैं क्या? ये कानून रद्द आप नहीं कर सकते। आप अपनी दुकान बंद होती है तो सबकी, भाई पूरे देश का विपक्ष बंद हो जाए, पूरे देश का लोकतंत्र का हाईजैक हो जाए, लोकतंत्र का वस्त्रहरण कर दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं। आपको दिखता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये चीज दिखता नहीं था, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को उस चीज दिखता नहीं था। तो क्या खेल हो रहा था? इलेक्टोरल बॉन्ड में काफी वाहवाही लुटाई सुप्रीम कोर्ट ने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गड़बड़ी, एक्सटॉर्शन मनी लेते रहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा, आपने कहा कि कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, उनको सजा कौन देगा? कि बस बता दिया कि मुजरिम कौन है, सजा हम नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, कौन देगा? ये वही पैसा होता है जो चुनाव के अंदर बोलता है। ये वही पैसा होता है जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवाता है, अखबारों को मुंह बंद, संपादक को मुंह बंद करवाता है। यही इलेक्टोरल बॉन्ड का वो पैसा होता है जिस पैसे पे बैन किया, इस पैसों को रेफर, एक वेलफेयर फंड बना करके उस पैसों को उसमें ट्रांसफर कर दिया। इसको कहते हैं कि न्याय होता हुआ दिखाई देता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को सोचना चाहिए, समझते सबके करने में उन्हें तकलीफ थी, और आज कहते हैं कि भाई विपक्ष तय करेगा। विपक्ष कुछ नहीं तय करेगा। विपक्ष इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मेजर हिस्सा है। यदि 2 चक्कों का कोई गाड़ी होता है ना, तो एक चक्का जो है ना विपक्ष का होता है। अगर विपक्ष नहीं तय करेगा तो सत्ता पक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? मुख्य न्यायाधीश तय करेगा। मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, मुख्य न्यायाधीश भगवान से पूछेंगे, फिर तय करेंगे। और भगवान यदि सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश अगर हैं, तो फिर इस देश की जनता को न्याय कैसे मिलेगी? गलतियां कौन करता है? किसके गलतियों से देश का नुकसान होता है? विपक्ष की गलतियों से देश का नुकसान नहीं हो सकता। विपक्ष के हाथ में क्या होता है? जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास कहते हैं ना स्टेडिंग होती है गाड़ी की, जब
आरटीओ के अंदर जब आपका गाड़ी रोकता है, ट्रैफिक पुलिस जब आपकी गाड़ी रोकता है, तो ड्राइवर के मुंह को चेक करता है ना कि उसने शराब पी है या नहीं पी। पैसेंजर को पिलाता है क्या? घुसाता है? पैसेंजर दारू पी करके भी बैठा हो फिर भी उसको चलाने होगा, क्योंकि गाड़ी का जो कंट्रोल है किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। फिर ड्राइवर नशे में नहीं होना चाहिए। तो फिर जो सत्ता में बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो विपक्ष के हाथ में है क्या गलती करने के लिए? सत्ता में जो बैठा है वो गलती ना करे ना, तो फिर सत्ता गलती करेगी कि नहीं करेगी? सत्ता गलती करेगी, गलत परिभाषित करेगी, तो फिर सत्ता को अंकुश कौन लगाएगा? ये न्यायपालिका के काम। फिर न्यायपालिका देखते रहिए इस वीडियो को, आगे शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।